अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना हम सीख चुके हैं। आज हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए और फाइंड करना आना चाहिए कि फ़ंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन है, कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन अ क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल क्या होता है और कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल क्या। अच्छा, कंटिन्यूटी तो मैटर नहीं करती कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल हम कहते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी हम हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरवल नहीं लेते, क्लोज इंटरवल लेते हैं, तो क्लोज इंटरवल लेने का मतलब यह है कि ये ए और बी बोथ एंड पॉइंट्स भी आपके उस फंक्शन की डोमेन में आ रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स जो शार्प एजेस होते हैं उस पे मोर देन वन टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। और डेरिवेटिव जब आप फाइंड करते हैं तो तभी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है आपके पास, मोर देन वन डिफरेंशिएबिलिटी आपके पास क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर आपके पास यूनिक टेंजेंट लाइन, अगर आपके पास मोर देन वन टेंजेंट लाइन आ रही हैं शार्प एजेस पे, तो फिर तो उस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल पे लेते हैं। ओपन इंटरवल में ये ए और बी दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, उसके बीच वाले जो पॉइंट्स होते हैं उस पर यूनिक टेंजेंट लाइन ड्रा होती हैं, तो हम इसलिए लेते हैं कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। अच्छा, आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि आपका ग्राफ इंक्रीज कब कर रहा होता है और डिक्रीज कब कर रहा होता है। फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल। ए और बी आपके पास कोई भी गिवन इंटरवल होगा, उसमें हम चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके आपने ओपन इंटरवल, वही जो जिस पे आप चेक कर रहे होते हैं क्लोज इंटरवल, उसका ओपन इंटरवल कंसिडर करना है। ओपन इंटरवल में से कोई भी आप पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1-2 का क्लोज इंटरवल है, 1/2 का ओपन इंटरवल लेके हम उसमें से कोई पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 ले लेते हैं, 1 और 2 के दरमियान जो 1.5 है, उस पॉइंट पे हम फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गई है तो इसका मतलब क्या है, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब उसका ग्राफ उस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू एट दैट पॉइंट, कोई भी ओपन इंटरवल में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, तो अगर नेगेटिव आ गई है तो इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है उस इंटरवल में, उस क्लोज इंटरवल में। तो आगे हम एग्जांपल से मज़ीद समझाऊंगी, इस तरह तो आप को शायद समझ ना आ रही हो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसकी तरफ इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके मेन, और पहले एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल समझाती हूँ, फिर हम आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास फर्स्ट टू। तो अच्छा, मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है, प्राइम ऑफ एक्स आपके पास। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन गिवन, डेरिवेटिव गिवन है, तो डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन गिवन है x-1 होल स्क्वायर x+2। ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा कि आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, हम कर चुके हैं कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देन आपने करना है ओपन इंटरवल में देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में है, डिक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में है। देन आपने फाइंड करने हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। एफ प्राइम ऑफ एक्स गिवन है आपके पास, फंक्शन ने गिवन, डेरिवेटिव गिवन है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप क्या करते हो, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेते हो। मैंने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिया हुआ है। डेरिवेटिव आपके पास क्या है, x-1 होल स्क्वायर इंटू x+2 इक्वल टू 0 लिया हुआ है मैंने। अब मैंने क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे ये बोथ फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू सेपरेटली इक्वल टू 0 लें। ये काम आप कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। और x-1 होल स्क्वायर को 0 के इक्वल लिया, x+2 इक्वल टू 0 लिया। यहाँ से मैंने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो यहाँ पे x-1 इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू -2। तो अब आपके गिवन फंक्शन की जो भी कोई फंक्शन था, हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है, जो भी कोई फंक्शन था उसका 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, एट x इक्वल टू -2 एंड एट x इक्वल टू 1। ये तो था, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमारा न्यू काम क्या है कि आपने इंटरवल्स बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो
ये जो आपके पास 2 पॉइंट्स आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, यहाँ पे 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। तो इनकी बेसिस पे आपने इंटरवल्स बनाने हैं। तो रियल लाइन है आपके पास -∞ टू इन्फिनिटी, तो इन पॉइंट्स को एलोकेट कर लें। x = -2 यहाँ पे कहीं है और x = 1 ये है। तो अब इनकी बेसिस पे आपके पास 3 इंटरवल्स बनेंगे। फर्स्ट इंटरवल, अच्छा ओपन इंटरवल बनाने हैं आपने, -∞ टू -2 एंड -2 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास 3 ओपन इंटरवल्स बन गए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स की बेसिस पे आपने इंटरवल बनाने हैं। इंटरवल अगर ऐसे ही आपको नहीं बनाने आते तो रियल लाइन ड्रा करें, उस पर दोनों पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एलोकेट करें, फिर उनके इंटरवल्स बना लें। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जाएगा, -∞ से ये दिस वन एंड दैट 1 टू इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एफ प्राइम देखते हैं। अभी हमने जो फर्स्ट मैंने आपको डेफिनेशन अभी दिखाई समझाई है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की, कि आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव आए तो हम उसकी बेसिस पे चेक करते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट इंटरवल आपके पास क्या है, -∞ टू -2 ओपन इंटरवल लिया है। इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, लेस देन का ये साइन है, लेस देन या ग्रेटर देन का नीचे इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल में यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के नीचे इक्वल का साइन नहीं आता। अच्छा, इस पॉइंट, ये इंटरवल है आपके पास, इस इंटरवल में से आप कोई भी पॉइंट लें, -∞ टू -2, ये जो आपके पास ओपन इंटरवल है, एक्सेप्ट -∞ और -2, क्योंकि ओपन इंटरवल है, इसमें ये बोथ एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। इसके दरमियान का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे -3 लिया हुआ है, -∞ टू -2 के इंटरवल में -3 आता है, ये सारा इंटरवल है। यहाँ पे -3 भी आता है, -4 भी आता है। मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए -3 इसका करीब तरीन लिया है। आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लें, आंसर मैटर नहीं करता। आपके पास अगर ये नेगेटिव साइन एक नंबर से आ रहा है तो दूसरे बाकी पॉइंट्स पे भी नेगेटिव साइन ही आएगा। आपने क्या किया, ओपन इंटरवल से एक पॉइंट लिया, मैंने अपनी मर्ज़ी से -3 लिया है इस ओपन इंटरवल में से। इसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है आपने। साइन ऑफ एफ प्राइम हम चेक कर रहे हैं, आल्दो फंक्शन तो आपके पास गिवन ही नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन भी गिवन होता तो आपने डेरिवेटिव में पुट करना है। ये पॉइंट इस इंटरवल से जो लिया है, -3 मैंने लिया है, -3 पुट किया फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2। तो x जहाँ पे वहाँ पे -3 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया और आपके पास आंसर आ गया -16 विच इज़ ऑफ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन हो किसी इंटरवल से हम कोई पॉइंट लेके फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर आपके पास वो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट उस इंटरवल में अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है, लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस क्लोज इंटरवल में डिक्रीजिंग है। -∞ टू -2 इस क्लोज इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, आपका फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है। तो आल्दो हमने यहाँ से ओपन इंटरवल लेके किया, लेकिन फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल डिक्रीजिंग है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो इंटरवल है वो है -2 टू 1, -2 टू 1 ओपन इंटरवल है। इसमें से मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 0 लिया है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आपके पास इसमें आ गया है -1.5 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो 0 ज़रा आसान होगा, तो इसलिए मैंने लिया हुआ है ओपन इंटरवल में से -2 और 1 ओपन इंटरवल है, इसमें से मैंने अपनी मर्ज़ी से 0 लिया है पॉइंट। और फंक्शन का डेरिवेटिव वही जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, उसमें x जहाँ पे वहाँ पे 0 पुट करें, आपके पास आंसर 2 आ गया है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0.5 भी पुट कर लें, कोई और भी पॉइंट पुट कर लें, आप फंक्शन के डेरिवेटिव में देखेंगे आपके पास हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाय आवर डेफिनेशन आपका फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, आपके फंक्शन का ग्राफ इस क्लोज इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट आपके पास इंटरवल क्या है, 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी है। अब भी आपकी मर्ज़ी है, कोई भी इस ओपन इंटरवल में से कोई भी पॉइंट ले लें। ओपन इंटरवल में से मैं बार बार कह रही हूँ, क्लोज इंटरवल नहीं कह रही, क्योंकि आप 1 नहीं ले सकते, ओपन इंटरवल में से लेना है आपने। यहाँ से कोई भी इसकी वजह यह है कि क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे ज़रूरी नहीं है आपके फंक्शन का डेरिवेटिव डिफ़ाइन हो।
ज़रूरी नहीं है, आपके पास इन्फिनिटी भी आ सकता है 1 पे। ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेटिव कुछ भी हो सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता। तो अच्छा, 1 और इन्फिनिटी का जो ओपन इंटरवल है इसमें से मैंने 2 लिया, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ले सकते हैं। 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, और फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया, आपके पास आंसर 4 आया, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी में आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब आपने थर्ड स्टेप भी कर लिया है। सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के जो पॉइंट्स आते हैं उनकी बेसिस पे फिर इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल्स बना के फिर उन इंटरवल्स में से रैंडमली कोई भी आप पॉइंट लेके डेरिवेटिव में पुट करें। अगर साइन नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, नॉट इट्स डेरिवेटिव। ये भी याद रखने की बात है, आपका फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया उस इंटरवल में, तो उस क्लोज इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली आपके पास अगर पॉजिटिव साइन आ गया तो आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम बात थ्योरी की तरफ जाएंगे। वैसे ही वर्बली मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास इंटरवल्स में अगर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, मतलब इस इंटरवल में आपके पास नेगेटिव आया और अगले इंटरवल में आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, अगर फंक्शन का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे, ये जो -2 क्रिटिकल पॉइंट था, ये देख लें आपके पास इंटरवल ये है ना, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में आपके पास नेगेटिव साइन आया, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में आपके पास पॉजिटिव साइन आया है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए आपका साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कह सकते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू -2 या एट c इक्वल्स टू -2, इस पॉइंट पे आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे देख लें, फंक्शन हैज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू एट c इक्वल्स टू -2, c रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल पॉइंट। तो क्योंकि बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट f प्राइम है डेरिवेटिव है, उसका साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव टू, अब इसको अगले को देखते हैं। इस इंटरवल में आपके पास पॉजिटिव साइन है और इस इंटरवल में भी आपके पास पॉजिटिव साइन है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपके पास साइन चेंज नहीं हो रहे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है उसके साथ वाले में भी पॉजिटिव ही है, या यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव ही है, साइन चेंज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ना इस पॉइंट ये जो x इक्वल्स टू 1 है या c इक्वल्स टू 1 है, इस पॉइंट पे ना आपके पास फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहे एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में जाते हुए, तो एट c इक्वल्स टू 1 आपके पास फंक्शन की कोई ना लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम वैल्यू है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो फिर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, वो वैल्यू ये तो हमें पता चल गया इस पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है या इस पॉइंट पे है ही नहीं है, या लोकल मिनिमम वैल्यू है, किस तरह है। और वो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपके पास फंक्शन गिवन ही नहीं है। अगर फंक्शन गिवन होता तो आप उसमें वो वाला पॉइंट, जैसे अब c इक्वल्स टू -2 पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आई है ना, तो अब ये मिनिमम वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू। इस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट करेंगे, नॉट डेरिवेटिव। फंक्शन में पुट करें, वो जो आंसर आएगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी जिस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे तो है ही नहीं, अगर इस पॉइंट पे होता तो हम इसको फंक्शन में पुट करते, वो जो वैल्यू आती वो आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती। तो ये हमने लोकल एक्सट्रीमा फाइंड कर लिए हैं। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब आपको समझने में डेफिनेशन आसान होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास ये है कि आपके पास c इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, वही जो हम कह चुके हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए आपके पास, और डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी अभी मैंने कहा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके फंक्शन का डेरिवेटिव उस उन पॉइंट्स पे डिफ़ाइन नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम पुट नहीं करते। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का साइन चेंज हो रहा हो नेगेटिव टू पॉजिटिव एट c, उस क्रिटिकल पॉइंट पे,
वो जो अभी हमने डिस्कस किया है, एट -2 पे आपके पास वो फंक्शन चेंज हो रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन हैज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज हो रही हो क्रिटिकल पॉइंट पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर चेंजिंग हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट दैट क्रिटिकल पॉइंट सी। अगर आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, साइन चेंज नहीं हो रहे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही आ रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन के कोई भी लोकल एक्सट्रीमम नहीं है, ना कोई लोकल मैक्सिमम है, ना कोई लोकल मिनिमम है एट दैट पॉइंट सी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और इसके साथ हमने एग्जांपल किया है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 बुक वाली है। यहाँ पे फंक्शन गिवन है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के आपने फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करके उसको इक्वल टू 0 रख के आपके पास ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, और 1 और 0, और देन फिर इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स की बेसिस पे आपके पास इंटरवल्स बने हैं। ये अच्छा नोटेशन ये भी है, इसको हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन -∞ एंड लेस दैन 0। ये आपके पास क्या है, -∞ टू 0 इंटरवल बना है, ये 0 टू 1 इंटरवल बना है, और ये 1 टू +∞ इंटरवल बना है। तो अब उसमें वही इन इंटरवल में से कोई भी रैंडम पॉइंट लेके आप डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये इसका डेरिवेटिव है, इसमें आप पुट करेंगे। अगर नेगेटिव साइन है तो मतलब क्या है, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर नेगेटिव साइन है, यहाँ पे बहुत नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है इस इंटरवल में भी फंक्शन डिक्रीज ही कर रहा है। और अगर पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो देन आपके पास हैं वो अभी हमने बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहा है कि अगर नेगेटिव टू नेगेटिव है, तो मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपके फंक्शन की कोई लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 पे आ रही है इस क्रिटिकल पॉइंट पे, और हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं। आपका जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है उसमें 1 पुट करें, ये -3 इज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 आपके पास आ गई है। तो बस ये इतना सा काम आपने करना है। यहाँ पे एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। यहाँ पे आपके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है 14 क्वेश्चंस, ये जो यहाँ तक आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे सारे के सारे डेरिवेटिव्स गिवन हैं आपको। अगर ओरिजिनल फंक्शन गिवन हो तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेकिन अगर डेरिवेटिव गिवन है तो फिर तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसको 0 की इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लें। दैन आपने वही इंटरवल बना के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। फिर बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बताने हैं। तो यहाँ पे जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन की थी बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल भी है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम नहीं फाइंड करना है, जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, वही काम जो हम कर चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।